आ जाओ। अब हम बता दे बाबू। अब यहाँ देखिए तो ये सवाल हम कल बताए थे, आज क्यों दिए बता है। अभी कल जब हम बता रहे थे ना तो हमको लग रहा था कि बच्चा ना नहीं समझ रहा है और माइंड भी मेरा थोड़ा इधर उधर हो रहा था। ठीक है, आज फ्रेश है, आज पूरा फ्रेश से बताया जाएगा। ठीक है, चलिए इस सवाल को अब बनाना कैसे है। पहले इसका लास्ट वाला हम देख रहे हैं। दशमलव के बाद अंक कितना है बाबू? 9 है। दशमलव के बाद अंक कितना है? 9 है। 9 पूर्ण वर्ग है ना जी। अब 9 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन क्या अगर हम चाहेंगे दशमलव उड़ा सकते हैं। दशमलव उड़ाने के बाद अब कितना आएगा? एक बार चेक करेंगे। दशमलव उड़ाए तो नीचे कितना आएगा? क्योंकि दशमलव के बदले 1 और 1 आदमी था, 1 0। 9 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 10 पूर्ण वर्ग नहीं है। जब ऊपर नीचे दोनों पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो दशमलव तभी नहीं उड़ाएंगे। ठीक है, नहीं उड़ाएंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम सीधा वही बायलॉग मेथड जानते थे ना, वैसा ही कर लेंगे। 0.9 करेंगे, इधर एक बड़का सा लकीर, इधर एक बड़का सा लकीर दे देंगे। अब आप लोग को एक चीज तो पता होगा कि पीछे जो जोड़ा लगाते हैं कै गो आदमी का बाबू? 2। लेकिन है कै गो? 1 गो। तो 1 गो और पुराने के लिए 0 दे दे यहाँ पे। 2 गो पुड़ गया। चलिए पुड़ गया 2 गो। अब ध्यान दो, यहाँ दशमलव है पहले, आगे कोनो संख्या है क्या? 0 है बाबू। 0 तो हम नहीं हो देंगे तो चलेगा, अगर यहाँ 0 नहीं देंगे तो चलेगा ना। लेकिन अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए 0 देते हैं, अच्छा लगने के लिए। अब देखिए हम यहाँ पे दशमलव दे सकते हैं डायरेक्ट, अच्छा लगने के लिए 0 लगाते हैं। समझ गए ना? क्या लगने के लिए? अच्छा लगने के लिए। अब हमें बताओ कितना लाना है बाबू? 90। जब संख्या बड़ा रहे ना तो डायरेक्ट बड़ा से लेना, तब 2 4 का कोई गिनती नहीं करेंगे, सीधा 9 से। 10 भी नहीं लेंगे, 9 8 7, तब नीचे से जाएंगे। संख्या जब छोटा रहेगा तो ऊपर से आएंगे 2 3 4, और जब बड़ा आ जाए नीचे से, तो सबसे नीचे तो बराबर ही पहले 9 ना होगा। अब 9 यहाँ तो 9 यहाँ भी देंगे। 9 9। अब चाहे एक दिमाग लगाओ, 9 यहाँ लिए 9 यहाँ तो लेना ही पड़ेगा ना, ये इसका रूल है बाबू। यहाँ जितना लेंगे उतना यहाँ भी लेंगे। तो 9 को 9 से गुना किए तो 81 आया, 90 नहीं ना आया। अब देखो पीछे करेंगे तो और कम ये ना जाएगा, नहीं कमेगा। हाँ बाबू, अगर यहाँ 9 लिए तो 81, 8 लेंगे तो 64 और कम। हमको ज्यादा कम नहीं लेना है, हमको मिला के कम लेना है, इतना कम चल सकता है। 9 से आगे बढ़ेंगे 10, बहुत बड़ा संख्या आ जाता है, उसको तो लेना ही नहीं है। 81 अब घाट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? 90 में 81 चल जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 9 बचेगा। कितना बचेगा? अब यहाँ कितना है? तो 9 जोड़ भी देंगे, 9 9 18। अभी देखिए क्या 18, तो यहाँ पे तो देखो ऐसा नहीं कि अब 18 से ही भाग देंगे, यहाँ फिर से नया संख्या लेना होगा। अब कौन संख्या ले? एक बात हमने बताया कौन संख्या ले। तो पहले यहाँ तो हमारा देखिए एक बात तो पता है कि 1 अंक है, लेकिन हमको बनाना है कम से कम कितना अंक? 2 अंक। तो यहाँ दशमलव जब रहेगा ना तो दशमलव के बदले अंक उतरता है 0। उस नॉर्मल भाग में 1 0, इस वाला भाग में क्या 0? 2 0। क्या देखो, अब देखो ये तो पहले से 18 है, ये पहले से कितना है? अब ज्यादा देंगे, अगर इसके पीछे 1 ही लगाएंगे तो ये 181 ना बन जाएगा। यानी यहाँ संख्या बड़ा बनेगा ना बाबू। तो छोटा से लेंगे, यहाँ संख्या बड़ा बन रहा है तो अब छोटे से ले लेते हैं। पहले लीजिए 1 लेंगे तो 100, यहाँ पे कितना आएगा? 81। अगर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, यानी फिर भी कम आ रहा है। तो हम लोग लेके इस तरह से एक बार चेक करेंगे, एक बार ऐसे लेंगे। देखिए लेना कैसे है, पहले से कितना है? आप 18 लिख लीजिए, 18 18 18 18 18। और जब आप बार बार करते रह जाएंगे तो आप सीख जाएंगे। पहले 1 से गुना 18 में कितना देंगे? 1, तब कितना देंगे? तब कितना देंगे? तब कितना देंगे? तब कितना देंगे?
कम से कम पहले 5 बार ले लेना है। कितने बार? 5 बार। अब यहाँ 1 दिए तो 1 से गुना भी ना, 2 दिए है तो 2 से भी गुना ना, 3 दिए है तो 3 से गुना, 4 दिए है तो 4 से गुना, और 5 दिए है तो 5 से गुना। अब पहले नीचे से करते जाओ गुना। 25 25 की हाथ में बच गया, न बचेगा 2। 8 5 से 40, 2 42 की हाथ में बचेगा, 5 एकम 5 4, यहाँ पे 9। अब देखो हमें लाना था 900, हमें कितना लाना था? और जब हमने 5 बार से लिया तो 925 आ गया, यानी 900 लेना था। 25 ज्यादा है ना? क्या ज्यादा लेंगे? यानी 5 हमारा क्या हो गया? फेल हो गया। अब 4 चेक करेंगे। 4 चौके, हाथ में कितना बचेगा? 8 चौके 32, एक हाथ में फिर कितना बच गया? 3। 4 एकम 4, 4 3 7। अब देखो 5 लिए तो ज्यादा और 4 लिए तो 900 से कम। तो हमने कहा था इतना से कम या इतना चलेगा ना, तो कितना बार में? 4 बार में। अब अगर 3 लेंगे तो इससे भी कम, तो उतना कम नहीं लेना है। तो यहाँ कितना देंगे और यहाँ भी कितना देंगे? ई 4 को ई लोगों से गुना करेंगे कि नहीं? 4 चौके 16, यानी यही चलना आएगा बाबू। 736 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा बताओ इतना दूर के समझा। अब देखो अगर तुम चाहेगा ना, नहीं समझा, अगर तुम चाहेगा ना यहाँ पे आंसर छोड़ सकता है। कहे कि यहाँ अगर जब हम घाट करके चेक करेंगे ना, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 6, 8 में 7 जाएगा 1। कैसे बचा? आप लोग को ये बात भी पता है कैसे बचा, पता है ना बाबू? क्योंकि 0 में नहीं घटेगा, बगल वाला से पहचान लेंगे। ई खुद कंगाल, ई भी पहचान लिया तो अब ई बना 10, और फिर ई इसको पहचान दिया, ई बना 10। 10 में 6 गया 4, ई 10 बना था लेकिन पहचान भी तो दिया। ई बन गया 9, 9 में 3 गया 6, ई 9 था लेकिन पहचान दिया तो कितना बच गया? 8, 8 में 7 गया 1। लेकिन सवाल कहता है इस टाइप का दशमलव की जब बात आए तो दशमलव के बाद कम से कम 3 स्थान लेना चाहिए। कितने स्थान? 3। अभी क्या स्थान हुआ है? 2 स्थान। अभी कितने स्थान हुआ है? 2। और 1 स्थान लेके चेक करेंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ देंगे, वहां पे आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? तो अब 1 और स्थान। यहाँ कितना लिए थे पहले? 4। अब जोड़ेंगे भी कितना? 4 4, और यहाँ पे 18 जैसा का। अब देखिए एक संख्या अब कौन लेंगे, कौन लेंगे? अब देखिए दशमलव के बदले यहाँ पे कै गो 0 उतर जाएगा? 2 0। दशमलव के बदले क्या 0 फिर से? अब कौन संख्या लेंगे यहाँ पे जो ये पूरा पूरी कर जाएगा? सबसे छोटा देखिए, पहले हमारे पास यहाँ पे कितना है? 188। सबसे छोटा 9 लेंगे तो 9 से गुना भी करना होगा ना बाबू? नहीं करना होगा? एक बार गुना करके चेक करते हैं। 9 नवा 81, बचेगा 8 नवा 72, अब 72 8 80 की फिर बच गया 8 नवा 72 8 80, 80 की हाथ में बच गया 9 एकम 2 8 17। कुछ नहीं बचा था? 17। अब बताओ हमें 16,000 लाना था और यहाँ 17,000 आ गया ना? यस सर। 16,000 से कम चलेगा लेकिन तो 17,000 आ गया, यानी 9 हमारा 16 ना। 9 चलेगा क्या जी? नो सर। तो 9 से अब कम ही लेना होगा बाबू, क्योंकि संख्या बड़ा है तो हम छोटा से क्यों भाग देंगे? तो अब लेंगे 8, तो 8 से भी गुना करेंगे ना। 80 80 64 की बचेगा कितना? 80 80 64 6 64 70 की बचेगा 80 80 64 और 7 71 ना होगा? 64 70 और 1 71 की 1 हाथ में बचेगा 8 एकम 8 7 ना होगा? 7 7 1 15। तो अब देखो हमें 1600 लाना था लेकिन 1600 तो नहीं आया,
लेकिन उससे कम 1500 आया ना, कितना बार में 8 रख लेंगे, यहाँ भी 8 रखेंगे तो यहाँ भी, और यहाँ पे कितना आया बाबू गुना करके 15,104। अभी देखो पूरा पूरी कटा क्या, 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 0 जाएगा 9 ही, यहाँ पे बच 3 में 1 जाएगा 2, ये पैसा नहीं दिया था 1 ही, खत्म। अभी भी शेष बचा ना, यस सर। अब फिर डबल जीरो, फिर करते जाएंगे। हट, कम से कम कितना स्थान लेना होगा, 3। यही आंसर, 3 स्थान ले लिए, आंसर लिख दिए। किसी को दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ पे तो समझ में आया ना, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बनाइए, कितना आंसर आया? सर नहीं बनाया था। बाकी हाथ नीचे कीजिए, कितना गड़बड़ है, इतना अच्छा समझाते हैं। चलिए आइए, कोई बात नहीं है। अच्छा इसको अब देखो, यहाँ देखो, मारे नहीं है, अगली बार मार सकते हैं, ध्यान दो। वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है इस सवाल का। यस सर। देखो तो ये सवाल पीछे वाला ही सवाल के जैसा है ना बाबू। अब हमने बोला था कि ऐसे सवाल जब मिले ना तो पहले दिमाग लगाना, कुछ देर रुकना, दिमाग लगाना। 81 पूर्ण वर्ग है ना बाबू। अब क्या दशमलव उड़ा के चेक करेंगे, क्या 81 के नीचे भी पूर्ण वर्ग आएगा? नो सर। दशमलव उड़ाएंगे, 1 2 आदमी है 2 0, यानी 100 आ रहा है ना। यस। अच्छा देखिए, अगर इसको उड़ा देंगे तो यहाँ देखिए 100 आ रहा है, जबकि 100 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। अगर ऊपर नीचे पूर्ण वर्ग आ जाए तो दशमलव उड़ा देने में भलाई है ना। तो दशमलव उड़ा दिए, देखिए दशमलव उड़ा दिए तो ये कैसा बन गया बाबू, 81 बट्टा में 100। बाप का जमीन बटेगा कि नहीं बटेगा? वो तो हम पहले सिखा दिए थे, डायरेक्ट निकालो 81 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, नीचे 1 0 तो एक आदमी के बाद, तो एक आदमी ऊपर में खाली 9 है ना, 0.0। रुको रुको रुको, ये आंसर सही है, लेकिन कहीं कहीं पे ना बौखलाने के लिए पीछे 0 लगाता है। ये बात तो हम बता रहे थे ना, तो ये भी आंसर है, समझ गए? क्योंकि अगर मान लो दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, और ये दोनों तो कटिए गया तो वहीं पहुंच गया ना, नहीं पहुंचा वहीं पे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए अब उतारिए, कोई नहीं कोई नहीं, एक सवाल इस टाइप का और देंगे, उसको अब आसान तरीका से बनाएंगे। आ जाओ। हाँ ये सवाल देख लिया ना तुम लोग, थोड़ा सा मतलब उस सवाल से थोड़ा सा बड़ा है। क्या हम दशमलव सबका वर्गमूल निकालते जाएंगे जी, सबका दशमलव उड़ाते जाएंगे? एक और दिमाग सेट कर लो, क्या करना है, ऊपर वाला इसको हम मिटाते हैं तब तक के लिए। ऊपर वाला जो है ना, जय गो आदमी है ना, आदमी देखिए यहाँ पे 1 और 2 आदमी नजर आ रहा है ना, तो दोनों आदमी में ना दशमलव के बाद वाला स्थान, ये दशमलव हुआ ना, बताइए इसमें दशमलव के बाद वाला स्थान कै गो? 2 गो, प्लस कर दो। इसमें दशमलव के बाद वाला स्थान कै गो? 1 गो। जोड़ने पे कितना आया? 3। अब नीचे आ जाओ, इसमें दशमलव के बाद वाला स्थान कै गो? 1 गो। प्लस कर दो। इसमें दशमलव के स्थान के बाद कै गो आदमी? 2 गो। 2 कर दो, बराबर कितना? 3। अगर ऊपर में दशमलव के बाद स्थानों का योग और नीचे में दशमलव के बाद स्थानों का योग बराबर आ जाए, देखिए 3 3 बराबर आया ना, तो दशमलव का खेल खत्म। तो लिखेंगे डायरेक्ट कैसे, ऐसे बराबर दे सकते हैं, रूट दे सकते हैं, दशमलव खत्म कर दिए तो 121 बचेगा, गुना 9 बचेगा, बट्टा 11 गुना 11 बचेगा। कौन समझे? किसी को दिक्कत है? बराबर फिर दे सकते हैं। 1 मिनट, 11 का वर्गमूल, सॉरी 121 का वर्गमूल गुना है तो 9 का वर्गमूल, इसमें 2 गो में से 100 और 2 गो में 100
11 दो गो है ना जी, यस सर। एक ठो बाहर आता है ना, यस सर। ये दोनों कट गया, बचा कौन? 3 सर। कौन समझा? हाँ, कहाँ पे? 121 का वर्गमूल 11 आता है, यस सर। और गुना है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? रूट के अंदर 2 जोड़ा लगने पर एगो खींच लेते हैं ना वर्गमूल में, सर। तो ये दोनों 11 को 2 को जोड़ा लगा, एगो जोड़ा खींच ले तो एक ना जोड़ा बचा, न समझे? यस सर। ऊपर नीचे 11 कट गया, बचा कौन? यहाँ का दशमलव देखो, स्थानों का योग किए 3, नीचे भी स्थानों का योग किए 3, जब ऊपर नीचे योग करने पर 3 आ गया तो दशमलव खत्म कर दिए डायरेक्ट, देते हैं ना। हाँ